बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल रैंक टू हायर में। ठीक है, बड़े दिनों बाद आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, आपका नंबर सिस्टम ही चल रहा था। नंबर सिस्टम में हमने 2-3 टॉपिक खत्म किए थे। तो पिछले टॉपिक में हमने क्या रिमाइंडर थ्योरम खत्म किया था। ठीक है, तो आज देखिए आपका नया टॉपिक क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसे हम क्या कहेंगे, गुणनखंडों की संख्या। अब यही गुणनखंड आपके भाजक भी कहलाते हैं। ठीक है, डिवाइजर मैंने आपको पढ़ाया भी था रिमाइंडर थ्योरम में कि भाजक क्या होते हैं। तो वही देखिए आज आपको पढ़ना है कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, गुणनखंड, और इसी को क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए होता क्या है ये। तो देखिए परिभाषा में क्या लिखेंगे कि ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिससे कोई अन्य संख्या पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या अन्य संख्या का गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कोई एक आपके पास संख्या रहेगी। ठीक है, कोई एक आपके पास संख्या रहेगी, तो वो संख्या जिस जिस नंबर से कटेगा, ठीक है, जिस जिस नंबर से पूरी पूरी तरह विभाजित होगा, वही संख्या क्या कहलाएगा, वो उसका सारे फैक्टर्स होंगे, यानी कि गुणनखंड होंगे, यानी कि भाजक होंगे, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास है 18 है। ठीक है, 18 है। अब 18 किससे किससे पूरी पूरी तरह से विभाजित होगा, किससे किससे पूरी पूरी तरह विभाजित होगा, देखिए 1 से होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, 1 से बिल्कुल होगा। फिर देखिए किससे होगा, 2 से होगा, है ना, 2 से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। फिर किससे हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। फिर किससे होगा, 4 से। क्या 4 से होगा, नहीं होगा। 5 से नहीं होगा। 6 से बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, 6 से ये पूरी पूरी तरह कट जाएगा। उसके बाद देखिए 6 के बाद क्या आएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 9 से हो जाएगा। और 9 के बाद सीधा सीधा किससे होगा, 10, 11, 12 देखिए किसी से नहीं होगा, सीधा किससे होगा, 18 से। तो अगर हम कहें कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6। तो अगर मैं पूछूं कि 18 के टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये एग्जांपल समझ गए। ऐसे ही जितने भी, अब मान लीजिए तो आपका 18 है, छोटा है। ठीक है, आपका 18 है, छोटा है। अगर यही बड़ी संख्या दे दें, यही अगर आपको बड़ी संख्या हम दे दें, तो क्या ऐसे ही निकालते रहेंगे, तो ऐसे तो हमें निकालना नहीं है ना। तो टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए वो समझिए। सबसे पहले देखिए आज हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, टोटल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इवन फैक्टर क्या होते हैं, इवन फैक्टर। और उसके बाद पढ़ेंगे ऑड फैक्टर। तो आज आपको ये 4 चीजें निकालना सीखना है कि कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर। इसकी हिंदी क्या होगी, प्राइम फैक्टर की हिंदी क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब कि कुल गुणनखंड, है ना, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कितने होंगे। इवन का मतलब आपको पता है, सम, सम गुणनखंड। और ऑड का मतलब आपको पता है क्या, विषम। ठीक है,
तो यानी कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे और विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आज आपको इतनी चीजें सीखनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर देखिए कैसे निकालेंगे। कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 180 ले लिया हमने, ठीक है 180 ले लिया। तो सबसे पहले तो इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। कैसे प्राइम फैक्टर करना है वो भी देखिए। तो अभी अगर आप देखिए नया नया सीख रहे हैं तो कैसे प्राइम फैक्टर करेंगे आप, कैसे करेंगे इसको आप देखिए किससे कटेगा। सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिससे ये कटेगा, तो मैंने बताया था कि 2 से कटने वाली संख्या लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 से कटेगा बिल्कुल 90। ठीक है, फिर देखिए किससे कटेगा, छोटी छोटी संख्या। एक से तो देखिए सारी संख्याएं कटती हैं, एक से काटने से हमें कोई फायदा होगा नहीं होगा, तो एक से हम इसलिए नहीं काटेंगे। उससे एक बड़ी संख्या 2 है जिससे ये कट जाएगा पूरी तरह, तो 2 से काटेंगे, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से फिर काटेंगे, तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। अब 2 से तो पूरी पूरी तरह से कटेगा नहीं, क्या 3 से कटेगा। 3 से मैंने बताया था कि दोनों नंबर को ऐड करिए, यानी कि सम ऑफ डिजिट ऐड करिए और फिर 3 से डिवाइड करके देखिए पूरी पूरी तरह से कट रहा होगा तो वो संख्या भी कट जाएगी। तो देखिए 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, जो कि 3 से पूरी तरह से कट जाता है। इसका मतलब ये नंबर भी पूरी तरह से कटेगा। तो देखिए काटिए, 3 एकम 3 है ना, और 3 पचे 15, 15 आ गया। अब फिर देखिए 5 और 1 6, 5 और 1 6, यानी फिर ये 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, और अब ये 5 से तो ये, तो आपका देखिए आप क्या क्या आया, ये आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इतना आया। अब आप इसी को क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर 2 ऐसे लिख लीजिए, ये भी 3 की पावर 2 है ऐसे, और ये 5 की पावर 1। आपको ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। तो यानी अगर मैं 180 का प्राइम फैक्टर आपसे पूछूंगा तो आपका आंसर, पहले तो ये आपने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया, अब मैं पूछूंगा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये शॉर्ट में लिखा है, पीएफ का मतलब प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ, जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, जो इसकी पावर्स है ना, जो इसकी पावर्स हैं आप उसको ऐड कर दीजिए, 2 + 2 + 1, यानी कि 5। टोटल प्राइम फैक्टर इसका कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 180 का आपने ऐसे किया, आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। इसको ऐसा तोड़ लीजिए छोटा छोटा नंबर में, तो देखिए हम कैसे तोड़ेंगे। अगर हमको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट हमें ये फॉर्म लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये 0 है, इसका मतलब यहाँ 10 तो बनेगा ही। ठीक है, जब 10 बनेगा और यहाँ 18 है, और 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 9, तो यानी कि देखिए 2 आएगा यहाँ, 3 आएगा यहाँ, और 5 भी आएगा, 10 में 1 5 होगा। अब देखिए 1 2 तो यहाँ आ जाएगा, 1 2 आपको यहाँ भी मिलेगा, तो यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 हो रहा है, इसका मतलब ये भी 2 है, और 5 10 में क्या, 5 तो एक ही होगा, है ना, 5 एक ही होगा, तो यानी कि 5 की पावर 1 हो जाएगी। समझ में आ गया ना आपको, तो ठीक है। तो देखिए ऐसे ही अगर आप 180 का हो गया, मान लीजिए आप 24 है, तो 24 का तो आपको प्राइम फैक्टर उस तरह करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 8 त्रिक 24 होता है, 8 त्रिक 24 होता है। जब 24 होता है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 की पावर 1। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताइए बेटा कि यहाँ प्राइम फैक्टर्स टोटल कितने होंगे, तो क्या करेंगे आप, पावर्स को ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए पावर। ठीक है, पावर ऐड कर दीजिए, यानी कि 2 + 1, सॉरी 2 + 1 3, है ना। तो टोटल कितने हो गए, प्राइम फैक्टर टोटल आपके कितने हैं, 24 के 3 है। ठीक है, प्राइम फैक्टर टोटल 24 के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसे दिया हुआ है, आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है कि 2 की पावर 13 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 5।
ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं कि बताइए कि प्राइम फैक्टर इसके कितने हैं, प्राइम फैक्टर इसके कितने हैं, तो क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे? देखिए आपको पावर ऐड करनी है तो सब देखिए ठीक है, 1 + 5 तो 13 × 1 = 14 और 14 × 5 = 19, है ना? तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल 19 हो जाएंगे। सबसे पहला काम आपको यह चेक करना है कि क्या ये जो नंबर्स लिखे हैं क्या ये प्राइम नंबर्स हो रहे हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या मैंने बताया है, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, है ना? तो क्या आपको सबसे पहले काम ये चेक करना है क्या ये प्राइम है। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आपको दे दिया कि 2 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर 2, ठीक है, इंटू में 8 की पावर मान लीजिए 3, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका प्राइम फैक्टर टोटल कितने हैं तो आप क्या करेंगे? आप अगर ध्यान नहीं देंगे कि ये नंबर्स क्या प्राइम है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप क्या कर देंगे? सीधा सीधा इसको जोड़ के आंसर बता देंगे, यानी 5 3 8 2 10। अगर आप 10 बताएंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, है ना? गलत हो जाएंगे। कहेंगे सर क्यों गलत है? तो देखिए क्यों गलत है भाई। देखिए 2 की पावर 5 तो ये तो ठीक है, प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या 10 प्राइम है? 10 प्राइम नहीं है। देखिए इसको तोड़िए, 2 और गुणे 5, है ना? 5 दूनी 10 और पावर दोनों में फिर से उतनी लग जाएगी। उसी तरह देखिए 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 की पावर 3 और ऑलरेडी पावर कितना है? 3 है। तो यानी कि ये कितना हो गया? 3 तिहाई 9, यानी टोटल प्राइम फैक्टर आपसे पूछूं कितना होगा तो देखिए 5 + 2 + 2, ठीक है, +2 + 2, उसके बाद प्लस में देखिए 3 तिहाई 9, 9 ये जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 9 9 18, तो यानी कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 18 होंगे। अभी आप यहाँ सीधा सीधा 10 निकाल देते, आपका ऑप्शन में 10 भी जरूर मिलेगा, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सीधा सीधा चेक करिए कि क्या नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। अगर प्राइम नहीं है तो उसको पहले आप प्राइम में कन्वर्ट करिए, उसके बाद सारे पावर्स को ऐड कर दीजिए। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स के बाद मैंने क्या बताया आपको? टोटल फैक्टर, है ना? प्राइम फैक्टर तो आप समझ गए कैसे निकालना है। कोई भी नंबर रहेगा पहले उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, यानी प्राइम फैक्टर कर लीजिए, फिर सारे पावर्स को ऐड कर दीजिए, वही आपके टोटल प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल फैक्टर बताइए भाई, चलिए टोटल फैक्टर बताइए, टोटल फैक्टर बताइए। तो देखिए टोटल फैक्टर क्या करेंगे, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 24, एक एग्जांपल ले लेते हैं 24। तो पहले तो हम देखिए इसको ऐसे ही बताते हैं कि ये किससे किससे कटेगा। तो देखिए सबसे छोटा क्या होता है? 1 होगा, बिल्कुल होगा, 1 से कट जाएगा बिल्कुल। फिर क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या 4 से कट रहा है? बिल्कुल कटेगा। क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से बिल्कुल कट जाएगा सर, है ना? 6 चौको 24। फिर उसके बाद देखिए किससे कटेगा? 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद देखिए 12 से कटेगा, बिल्कुल ठीक है सर, है ना? 12 से कट जाएगा। फिर क्या सीधा सीधा किससे कट जाएगा? 24 से। तो अगर मैं कहूं कि बेटा टोटल फैक्टर्स बताओ इसके, अभी तक आप क्या बता रहे थे? प्राइम फैक्टर, अभी तक आप बता रहे थे प्राइम फैक्टर, लेकिन अब मैं कहूं बेटा टोटल फैक्टर इसके बताओ तो क्या करोगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप कहोगे सर 8 टोटल फैक्टर्स होंगे इसके। आप क्या कहोगे? सर 8 टोटल फैक्टर हैं इसके, ठीक है। लेकिन क्या अगर आपके पास बड़ा नंबर है, 1080 है, 5 लाख दिया हुआ है, तो क्या आप ऐसे उसको चेक करते रहेंगे? नहीं, आपको ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है ना? देखिए दूसरे तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हैं, 24 को पहले आप किसमें तोड़ेंगे? प्राइम फैक्टर में, यानी कि अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में पहले तोड़ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 8 त्रिक 24 होता है ना, 8 त्रिक 24 होता है, तो यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है आपको? अब प्राइम फैक्टर मैंने आपको बताया कि इसको सीधा सीधा ऐड कर दीजिए, प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। लेकिन जब टोटल फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको ध्यान देना है कि पावर्स में पहले एक ऐड करना है, पावर में प्लस ऐड करना है, उसके बाद क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए कैसे, 3 में आप क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे, और 1 में आप क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे, और फिर इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2, 4 2 जा 8,
देखिए 8 यहाँ पे भी आया था, 8 यहाँ पे भी आया था और 8 यहाँ पे भी आया है। ये हमने विस्तार रूप बताया कि कैसे आखिर निकाला जाता है और ये शॉर्ट रूप है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आप उसको क्या करिए, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करके टोटल फैक्टर निकाल लीजिए, है ना। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। देखिए एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल। अच्छा एक चीज और देखिए, आप पूछेंगे कि सर आखिर ये 1 कहाँ से ऐड हो रहा है ना, 1 कहाँ से ऐड हो रहा है ये भी तो बताइए, है ना। आपने तो ये बता दिया कि 1 ऐड हो रहा है, पर कैसे, क्यों ऐड हो रहा है, तो देखिए क्यों ऐड हो रहा है वो भी देखिए। तो अगर इसको हम लिखना चाहें, इसमें टोटल कितनी पावर है, आप कहेंगे सर 3 पावर है क्या, नहीं 3 पावर नहीं बेटा, देखिए 4 पावर है। कैसे पावर है सर, देखिए 2 की पावर 0 से, नंबर तो 0 से शुरू होते हैं ना, 2 की पावर 0 ये भी तो एक प्राइम नंबर होगा, मतलब 1 नंबर आएगा, है ना, 1 नंबर आएगा। उसके बाद देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, देखिए ये हुए 4। और उसी तरह फिर यहाँ करेंगे तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, यहाँ हो गए 2, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यानी कि एक ये क्यों ऐड होता है, ये जीरो वाला एक ऐड होता है, ठीक है, ये जीरो वाला एक ऐड होता है और इसी को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे, है ना, समझ गए होंगे कहाँ से आखिर आ रहा है, ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए एक एग्जाम्पल और आपको करके दिखाता हूं, और आप देखिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए घर में, आप जितना हो सके आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। देखिए जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं 240, 240 ले लेते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, 240 को प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। देखिए मैंने बताया कि आप इसको तोड़ना सीखिए, 24 गुणे 10 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। अब ये देखिए 8 त्रिक 24 है, 8 त्रिक 24 में क्या क्या होगा, 2 होगा सर, 3 होगा सर, और कितना होगा, 5 होगा, बिल्कुल होगा, 10 में 5 भी है। अब देखिए 8 त्रिक 24 यानी कि 8, यहाँ 2 की पावर 3 है प्लस 1 ये भी है, तो यानी कि 2 की पावर 4 हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 है, तो यानी कि 3 की पावर सिर्फ 1 ही होगा और 5 की पावर सिर्फ 1 ही होगा। बिल्कुल ऐसे आपको सीखना है, प्राइम फैक्टर करना आपको सीखना है, भाज्य गुणनखंड कैसे करना है। आप देखिए यहाँ 240 है, आप यहाँ इसको करेंगे, पहले 2 से काटेंगे 120 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आएगा, ठीक है, फिर 3 से काटेंगे और फिर 5 से काटेंगे। तो ये आप कब तक करेंगे, ठीक है, ये बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको ये चीज सीखना है, ये चीज आपको सीखना है। अब अगर सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि बेटा प्राइम फैक्टर्स बताओ कितने हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ लो कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 4, 5 और 1 6 है, ठीक है, बिल्कुल आप सही बताया। लेकिन अब मैं कहूं कि टोटल फैक्टर बताओ, टोटल फैक्टर बताओ, तो क्या करोगे, मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि पावर्स में एक आपको ऐड करना है यानी 4 + 1, पावर में आपको ऐड करना, एक ऐड करना यानी 1 + 1, और फिर क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल फैक्टर इसके कितने हैं, 20 हैं, ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा सर, ठीक है। अब देखिए टोटल फैक्टर आपने सीख लिए, क्या क्या सीख लिया आपने, प्राइम फैक्टर सीख लिए, आपने टोटल फैक्टर सीख लिए। अब आप देखिए क्या सीखिए, इवन फैक्टर। भाई ये इवन फैक्टर क्या होता है ना, इवन फैक्टर क्या होता है, इवन फैक्टर और साथ ही साथ ऑड फैक्टर, साथ ही साथ ऑड फैक्टर भी सीखना है, ठीक है। तो इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर में कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 48, हमने ले लिया 48, ठीक है। तो 48 में क्या, इसका सबसे पहला काम क्या होगा आपका, प्राइम फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर करेंगे आप, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 है, ठीक, 16 तिया 48 होता है ना, 16 तिया 48 होता है, तो 16 का मतलब कि 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4, और यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 48, ठीक है, 48 यहाँ पे भी ले लेते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले अब देखिए एक चीज है, आप अगर सबसे पहले ऑड फैक्टर निकाल लेते हैं
तो आपको इवन निकालना आसान होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर आपको टोटल फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर आपको ऑड फैक्टर और फिर इवन निकालना पड़ेगा। तो इस तरह में आपको टाइम लग जाएगा। चारों चीजें निकालने के बाद आप यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ये चीज निकालनी है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका इवन फैक्टर बताओ, सिर्फ हमें बाकी टोटल प्राइम से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इवन फैक्टर चाहिए। तो इवन फैक्टर में निकालने के लिए क्या करेंगे? जो इवन नंबर होगा उसकी पावर एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, और जो ऑड होगा उसमें +1 करके क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इवन नंबर कौन सा है? ये है ना? तो यानी कि यहाँ 4 है। ठीक है, यहाँ आपने सीधा सीधा 4 रख दिया और मल्टीप्लाई करेंगे ऑड में 1 ऐड करके। ठीक है, तो 4 2 जा 8, ये आपका इवन फैक्टर आ गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑड फैक्टर बताइए, तो ऑड फैक्टर में क्या? इवन नंबर को आपको छोड़ देना है, और इवन नंबर आप छोड़ देंगे तो ऑड में +1 ऐड करेंगे, वही आपका होगा 1 + 1 2। अब फिर आप पूछेंगे सर ये 1 आखिर ऐड कैसे हो रहा है? तो मैं आपको बताया था ना कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, इसमें 2 नंबर है ना? 2 नंबर है। जब 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ सीधा सीधा 2 आ गया। अब ये बार बार तो हम लिखेंगे नहीं, इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि सीधा सीधा 1 ऐड कर देते हैं, बात खत्म। वो 1 कौन सा है? ये 1 है। ठीक है, ये वाली नंबर क्योंकि यहाँ पर शो नहीं होती है, इस वजह से इस नंबर को हम हमेशा यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ गए आप? ठीक, अब देखिए एक एग्जांपल, उसमें आपको चारों चीजें एक साथ बतानी है। देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए क्या है, आप पास कोई नंबर है 72 ही है। ठीक है, 72 है। अब आपको यहाँ क्या क्या बताना है? सबसे पहले आप बताइए प्राइम फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है प्राइम फैक्टर, उसके बाद आपको बताना है क्या? टोटल फैक्टर। ठीक है, उसके बाद आप बताइए इवन फैक्टर, और उसके बाद बताइए ऑड फैक्टर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप इसका करेंगे 72 का। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 72 का करेंगे। सबसे छोटी छोटी संख्या का क्या होती है? 1। 1 से काटने से कोई फायदा नहीं, फिर से वही आ जाएगा, इस वजह से 2 से काटिए। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काटने का मैंने आपको नियम भी बताया था। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर देखिए ये 2 से कट रहा है क्या? 2 से मैंने क्या बताया था कि जो यूनिट डिजिट है वो 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, तो 6 है, बिल्कुल कटेगा 18 बार से। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है। ठीक सर, कट रहा है, 2 9 18। अब तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9, और फिर 3 से कट रहा 1। ठीक है, तो इसी को आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए 2 और 3 इसमें शामिल है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। कितने 2 हैं? 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। कितने 3 हैं? 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये तो अभी आपने प्राइम फैक्टर किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए ना, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या करेंगे? पावर को ऐड कर दीजिए। ठीक है सर, पावर को ऐड कर देते हैं, 3 + 2 = 5, है ना? बिल्कुल सही। ठीक है सर, आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल 5 होगा। फिर मैं आपसे कहूँ टोटल फैक्टर बताओ, क्या करना है टोटल फैक्टर में? हाँ बिल्कुल, 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है सर, बिल्कुल जा रहे हैं आप, सही जा रहे हैं। देखिए 3 + 1 इंटू 2 + 1, तो यानी कि 4, और 4 तिहाई 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 12 होंगे। अब मैं आपसे कहूँ बेटा यहाँ ऑड बताइए, तो देखिए ऑड, अगर मैं कहूँ इवन बताइए, अगर देखिए एक बार आप सीधा पहले ऑड निकाल के देखिए, ऑड वाला मैंने आपसे सीधा सीधा बताया कि इवन को काट देना है, ऑड को सिर्फ करना है। अगर आप ऑड को रखेंगे तो यानी 2 + 1, 2 + 1 3, 3 होगा। ऑड फैक्टर कितने होंगे? 3 होंगे। ऑड फैक्टर कितने होंगे? 3 होंगे। और देखिए अगर आपसे इवन पूछूं, तो इवन में क्या करना है आपको? सीधा सीधा टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर में से, टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर घटा दीजिए, यानी कि 12 - 3 बराबर कितने? 9, है ना? या तो ऐसे निकाल लीजिए, या तो कैसे निकाल सकते हैं आप? इवन नंबर कहाँ है? ये है। ठीक है, इसको ऐसे रखिए 3, और फिर ऑड में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 तिहाई 9। देखिए ऐसे भी यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी
आ जाएगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि पहले अगर आप ऑड निकालेंगे तो उसके लिए आपको टोटल फैक्टर भी निकालने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इवन पहले निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑड या टोटल फैक्टर या प्राइम फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा प्राइम फैक्टर, उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और उसके बाद आपसे जो जो पूछ रहा है आप एक एक आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आज आपने क्या सीखा, कैसे सबसे पहले हम गुणनखंड होता क्या है कि कोई भी संख्या है अगर वो उस किस किस से वो संख्या कट रही है, किस किस से वो संख्या कट रही है पूरी तरह से, वो उसका गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल कहलाएगा। उसके बाद हम क्या प्राइम फैक्टर निकालना सीखे, उसके बाद हम टोटल फैक्टर निकालना सीखे, उसके बाद हम इवन और फिर हम ऑड फैक्टर। अभी देखिए इसकी एक क्लास और भी आएगी जिसमें हम आप सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ जो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये सब भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक ले देखिए आप होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन ले लीजिए। होमवर्क में क्या, मान लीजिए कोई नंबर है 900, ठीक है 900, इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टर करिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसका टोटल फैक्टर निकालिए, उसके बाद इवन फैक्टर निकालिए और उसके बाद ऑड फैक्टर। ठीक, तो 900 और एक नंबर ले लीजिए 420, इसका निकाल के आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, और देखिए प्रैक्टिस करिए, आप अपने क्वेश्चन लिखिए, अपने से उसको निकालिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे उसके आसानी होगी। अब 900 है, 900 में आप क्या करेंगे, ऐसे करने बैठेंगे नहीं, ऐसे आपको नहीं करना, कब तक करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन देखिए आप सीधा सीधा कर सकते हैं इसका, 900 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 100 लिख सकते हैं, है ना, 9 गुणे 100 लिख सकते हैं। और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 25 चौका 100 यानी 5 की पावर 2, और ये 2 की पावर 2। ये क्या हो गया, सीधा सीधा, है ना, हो गया सीधा। अगर आप इसको यहाँ करते वही चीज आती, लेकिन आपको ये चीज सीखनी है। तो ये चीज कैसे आएगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये क्लास हमारी, आज आपने जो सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में इसका अभी और भी आएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, फिर आपका ये खत्म होगा। तो आज के लिए आपको इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को क्या करिए, क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और शेयर करिए दबा के, जितना मानो उतना शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।